हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है आपका मिक्सचर और एलिगेशन। तो मिक्सचर और रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन में करने को मिलेंगे? हमें क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग रेशियो में मिलाने पर मिक्सचर कैसा बनता है या मिक्सचर की क्वांटिटी कैसी बनती है, उसका रेट क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक में करने को मिलते हैं। हमें सीखना कैसे है? लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स वन बाय वन, मतलब एक एक एग्जाम्पल करना है और सीखते जाना है। एग्जाम्पल मतलब एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हर एक एग्जाम्पल एक लर्निंग होगा, जो हम एक एग्जाम्पल भी सीखेंगे उसको आगे यूज करेंगे। तो इसमें बेसिकली लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स हैं, अलग एग्जाम्पल कर करके हम सीखते जाएंगे। ये इट इज़ अ ब्राइट वे टू सॉल्व। अच्छा, इसको सॉल्व करने क्या क्या कोई प्रॉपर्टी है? देखिए, वैसे तो मैंने लिखा है यूनिटरी मेथड इज फाइन फॉर दिस टॉपिक। देखिए, वैसे तो आपकी रेफरेंस बुक में जो दी गई है, जो कि हमने एम एल अग्रवाल ली हुई है, उसमें तो आपके प्रॉपर्टी दी हुई है सॉल्व करने के लिए, बट मुझे उतनी पसंद नहीं आई तो मैंने यूज़ नहीं की। तो मैंने पूरा वीडियो यूनिटरी मेथड पे बनाया है। मतलब यूनिटरी मेथड वही जो हमने क्लास 6, 7, 8 से हम करते आए हैं। तो मिक्सचर और एलिगेशन के सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने पूरे टॉप वीडियो में और सारे क्वेश्चन के यूनिटरी मेथड ही यूज़ किया हुआ है। तो आई फाइंड, लेकिन हाँ, अब बुक्स में अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर्टी दी गई है। अभी आपका चॉइस है, आप वीडियो कर लीजिए, फिर इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं, वेदर यू गो बाय यूनिटरी मेथड और बाय द प्रॉपर्टी गिवन बुक। अगर आप बुक की प्रॉपर्टी से करना चाहें तो आप सब कर लीजिए, वो अपनी जगह सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा। बट आई डू नॉट फाइंड दैट प्रॉपर्टी कंफर्टेबल फॉर एनीवे, इट्स माई चॉइस। तो मुझे यूनिटरी मेथड सही लगा तो मैं उससे कराया हूँ। मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप ये ना देखें कि बुक में जाके आपको दूसरा सोल्यूशन दिखेगा तो आपको मन में नहीं आना चाहिए। सोल्यूशन आपका सही होना चाहिए, मेथड डज नॉट मच मैटर। एनीवे, वी स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आस्क करते हैं और सीखते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर मिक्स टू टाइप ऑफ ऑरेंज वर्थ ₹30 पर केजी एंड ₹45 पर केजी सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ ₹40 पर केजी। तो शॉपकीपर के पास दो टाइप के ऑरेंज हैं, एक का रेट कितना है उसके पास, ₹30 पर केजी का ऑरेंज है और ₹45 पर केजी का ऑरेंज है। उसको मिलाना है और मिला करके मिक्सचर बनाना है। और मिक्सचर का उसको कुछ इस तरह से मिलाना है कि उसका मिक्सचर का रेट उसको पड़ना चाहिए ₹40 पर केजी पड़ना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना कितना ऑरेंज लेंगे, कुल मिला के किस रेशियो में ऑरेंज को, मतलब ऑरेंज वन, अगर हम इसको कहें ऑरेंज वन या ऑरेंज टू बोल दें, तो ऑरेंज वन और ऑरेंज टू को किस किस रेशियो में मिलाया जाए, मिलाया जाए कि फाइनली हमें जो आउटपुट, जो दोनों का मिक्सचर है ₹40 का पड़े। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं सोल्यूशन करता हूँ तो हल्का सा क्लियर हो भी जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो देख लीजिएगा इत्मीनान से किस तरह में करना होता है, फिर बाकी फिर सिमिलर क्वेश्चन फिर आप ट्राई करके देखिएगा आगे इस टाइप इसी पैटर्न के। एनी ठीक है, तो सबसे पहले ऑरेंज वन ऑरेंज टू ले लेते हैं, पर मान के चलते हैं ऑरेंज वन ऑरेंज टू है। एक को मैंने ऑरेंज वन ले लिया, एक को ऑरेंज टू ले लेता हूं मैं, ऑरेंज टू। ठीक है, इसका मैंने यूज़ किया एक्स के जी यूज़ कर लेते हैं, इसका मिक्सचर बनाने के लिए एक्स के जी हम यूज़ कर लेते हैं और ऑरेंज टू का वाई के जी यूज़ कर लेते हैं। ठीक, यूज़ कर लेते हैं। ठीक, रेट लिख लिया, दोनों का रेट लिख लेते हैं। इसका रेट कितना पड़ रहा है अपन को, इसका रेट पड़ रहा है ₹30 पर के जी। इसका रेट लिख लेते हैं, इसका रेट पड़ रहा है ₹45 पर केजी। ठीक, तो इसी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो अपन लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स केजी ऑरेंज। कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और रेट हमें पता है, एक केजी का 30 है, एक्स के जी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पर केजी 30 एक्स के जी यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 30 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30x रुपीज़, ये हमें कॉस्ट पड़ जाएगी इस ऑरेंज की, ऑरेंज वन की। ऑरेंज टू की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वाई के जी यूज़ किया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई के जी ऑरेंज कितनी पड़ेगी भी कॉस्ट, रेट क्या है, ₹45 पर केजी, वाई के जी यूज़ किए हैं, एक के जी की कॉस्ट 45 है, वाई के जी की कॉस्ट निकालनी है, तो एक के जी की कॉस्ट 45 है तो वाई के जी की क्या होगी, 45 इंटू वाई ऑफकोर्स, तो 45 वाई रुपीज़। ठीक, आगे बढ़े यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने बेसिकली यहीं पे लिख लेते हैं, फिर आगे तरफ बोल देंगे। ठीक है, कि मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी बने, कितनी क्वांटिटी का मिक्सचर बन रहा है हमारा। ठीक है, लिख लेते हैं मिक्सचर की क्वांटिटी। मिक्सचर क्वांटिटी कितनी होगी, ऑफकोर्स x प्लस वाई के जी होगी, पक्की बात, क्योंकि एक हमने x के जी यूज़ किया और एक y के जी यूज़ किया है। तो मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी होगी, x प्लस वाई के जी मिक्सचर की क्वांटिटी होगी। और मिक्सचर का CP कितना बनेगा, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है मिक्सचर का, मिक्सचर कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा है भाई, ऑरेंज वन की कॉस्ट पड़ रही 30x और ऑरेंज वन की कॉस्ट पड़ रही है 45y, एक की 30x और एक की 45y।
तो हम कहेंगे 30x प्लस 45y। ठीक, तो मिक्सचर की जो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी का मिक्सचर बन रहा है, x प्लस वाई क्वांटिटी का मिक्सचर बन रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है 30x प्लस 40y। ठीक, अब यूनिटी मेथड लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर x प्लस वाई के जी, फॉर x प्लस वाई के जी मिक्सचर कॉस्ट प्राइस इज, कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा 30x प्लस 45y। देयरफॉर फॉर 1 kg मिक्सचर, 1 kg मिक्सचर, 1 kg लिख लेते हैं, 1 kg मिक्सचर कॉस्ट प्राइस विल बी, अब उसको डिवाइड इससे डिवाइड कर देंगे, 1 kg 30x प्लस 45y अपॉन x प्लस वाई। एकदम बात क्लियर है। यूनिटरी मेथड, अगर x प्लस वाई के जी की कॉस्ट इतनी है तो 1 kg की कॉस्ट दिस डिवाइड बाई x प्लस वाई, यूनिटरी मेथड। ठीक, ये कितने की कॉस्ट आ गई 1 kg की मिक्सचर के 1 kg की कॉस्ट है जो मेरे क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या कॉस्ट है, ये 1 kg मिक्सचर की कॉस्ट है, राइट, इट इज कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर, उसी कॉस्ट है। कितने दिया मिक्सचर की कॉस्ट, ये ₹40 पर kg, तो ये ₹40 होना चाहिए। ठीक है, तो बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30x प्लस 45y अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, बिकॉज ये क्या है कॉस्ट ऑफ वन, ये क्या है कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर, ये क्या है कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर। बात एकदम क्लियर है, कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर दोनों सेम होना चाहिए। अब तो इसके आगे सॉल्व कर देते हैं भाई इसको, तो 30x प्लस 45y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 40x प्लस 40y, ये जाएगा आपका 5y, इधर जाएगा आपका जाएगा 10x, तो आपका जाएगा 5/10 इज इक्वल्स टू x बाई वाई, कट गया तो 1/2, तो 1/2 मतलब आपको इसका मतलब ये हुआ कि ऑरेंज 1, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ऑरेंज 1 इज 2, ऑरेंज 2 को हम कितने रेशो में मिलाना पड़ेगा 1:2 में मिलाना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ₹30 वाला और ₹30 और ₹40, जो ₹30 वाला 1 रेशो में 1 रेशो में और ₹40 वाला 2 रेशो में मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब मोर आप ये कह सकते हैं कि इसका एक पार्ट और इसका 2 पार्ट अगर मिलाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। ठीक है, अब आंसर तो हमारा आ गया। अब बेसिकली मैं समझने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर हमने बेसिकली कैलकुलेट क्या किया। तो मैं आपको एक उसके थ्रू बताता हूँ कि एग्जैक्टली में क्या निकाला। जैसे मान के चलो 1 पार्ट मतलब आंसर आ गया। अब इसके आगे बस मैं एक हल्का सा वेरीफाई बता रहा हूँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए नहीं है, केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हमने आंसर कितना निकाला 1:2 निकाला है। ठीक है, तो 30 का जो 30 एक कैरेट 30 पर kg है, एक कैरेट है 45 पर kg। अब 1:2 निकला, मतलब हम मान के चलते हैं इसका हमने 1 kg यूज़ किया और इसका 2 kg यूज़ किया। बात तो वही है ना, 1:2 का मतलब हम ये तो ले सकते हैं इसका एक पार्ट है इसका 2 पार्ट। तो मान के चलते हैं मिक्सचर बनाने के लिए मैंने इसका एक पार्ट यूज़ किया, इसका 2 पार्ट यूज़ किया। तो इसी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1 kg की कॉस्ट पड़ेगी ऑफकोर्स 30 × 1, इसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी 30। ठीक, इसी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 45 × 2 मतलब 90 कॉस्ट पड़ेगी। दोनों मिला के कितनी कॉस्ट पड़ी 120 बराबर, तो टोटल कॉस्ट पड़ी 30 + 90 बराबर 120 की कॉस्ट पड़ गई हमें। और हमने कितना kg ले लिया टोटल 3 kg, इसका 2 kg बना, इसका 2 kg यूज़ किया, इसका 1 kg यूज़ किया, यूज़ कितना किया 3 kg। तो अब तो कुल मिला के हमें 3 kg की जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 120। तो 1 kg की कॉस्ट कितनी पड़ी 1 kg की कॉस्ट कितनी पड़ी 120/3 मतलब 40, ये आ गया 40 रुपीज़ पर kg। बात एकदम क्लियर है। बेसिक में निकाला क्या है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी कि हमने क्या निकाला हुआ है। तो ये जो 1:2 है बेसिकली, जो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने क्या कैलकुलेट किया है 1:2। तो ये बेसिकली 1:2 का मतलब है, एक बार मैं है ना कि हमने सपोज ऑरेंज 1 है उसका 1 kg यूज़ किया, ऑरेंज 2 का 2 kg यूज़ किया, राइट। तो इस तरह हमें कॉस्ट पड़ी, तो ऑरेंज 1 की कॉस्ट में कितनी पड़ गई 30 पड़ गई, ऑरेंज 2 की कॉस्ट कितनी पड़ेगी 90 पड़ेगी, दोनों मिला के कॉस्ट कितनी पड़ रही 120 की कॉस्ट पड़ रही है और 3 kg का मिक्सचर बन रहा है। तो 3 kg का मिक्सचर बना, कॉस्ट पड़ी 120, तो 1 kg की कॉस्ट आ रही 40, वही मिक्सचर की कॉस्ट में दी थी। तो ये हमने कैलकुलेट किया बेसिकली। और ये चाहे इसको हमें कभी बनाया 1:2 में कुछ भी ले लीजिए आप, 1 kg 2 kg भी ले सकते हैं, इस रेशो में कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 10 ले लीजिए, यहाँ 20 ले लीजिए, रेट वही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। और ये यूनिटरी मेथड जिसमें मैंने बोला था आपकी वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि मैंने पूरे जगह यूनिटरी मेथड यूज़ किया हुआ है। और अपने ऊपर है, आप किस तरह थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हैं। मैं नहीं कहता आप सेम ऐसे ही जाइए, सब कॉपी पेस्ट मारिए, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट माइंड्स। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको हल्का आइडिया तो मिल गया किस तरह अप्रोच करना है, आप अपनी तरह से अप्रोच करिएगा। और फिर अगर आपको ना जमे तो आप देखिएगा फिर मैंने किस तरह किया है। पहले आप अपना यूनिटरी मेथड लगाइएगा जो आपको समझता है, फिर उसके बाद फिर मेरा यूनिटरी मेथड देखिएगा, फिर आप देखिएगा आप किस में ज़्यादा अच्छा लगता है, किस में ज़्यादा कंफर्ट है। लेकिन हाँ, आगे जितने भी हमारे सोल्यूशन, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आगे हमारे जितने भी सोल्यूशंस होंगे वो थोड़े बहुत वेरी करेंगे।
बिकॉज देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना एलिगेशन मिक्सचर इसके मिक्सचर की काफ़ी हद तक कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। तो जहाँ कॉमन सेंस की बात आती है तो वहाँ पे हर इंसान का दिमाग अपना एक सबका एक अपना एक तरीका होता है सोचने का। तो ये मैं तो मेरा सोचने का तरीका आपके सोचने का तरीके से एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सेम आएंगे, तो दैट इज, लेकिन हाँ मेथड में थोड़ा 18 19 20 होगा, उसके लिए निश्चिंत रहे, उसके लिए परेशान ना हो। अगर मेथड 18 19 20 होता है, न्यूट्री मेथड ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए कोई वी ऑल है डिफरेंट माइंड, तो हम सभी का दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। मुझे जो बेस्ट लगा मैंने अपनी तरफ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आप इसमें थोड़ा सा 18 19 कुछ चेंज कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। एनीवे हमें भले हमारे सोल्यूशन मैच एकदम ना करें, आंसर जरूर मैच करेगा, करना भी चाहिए, ठीक है। एनीवे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और चलिए आपको अब प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लगभग ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा चेंज होता रहेगा, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगले क्वेश्चन पे आस करते हैं, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। एनीवे द क्वेश्चन इज हियर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस 1 इज ₹60 per kg, cost price of rice 2 is ₹80 per kg, both are mixed in 2:3 ratio respectively. Find price of mixed rice, तो जो फाइंड प्राइस ऑफ मिक्स्ड राइस, तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी क्या प्राइस होगी। अगर दोनों राइस को हम 2:3 रेशियो में लाएंगे, इन दोनों का रेट अलग दिया हुआ है, तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी प्राइस क्या होगी हमसे पूछ रहा है। एनीवे अब तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करके देखिए आप क्या बना पाते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देख लेते हैं हम किस हद तक जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। तो वो दो कैटेगरी बना लेते हैं, यहाँ पे वही ले लेते हैं, एक हो गई राइस 1, एक हो गया राइस 2, ठीक। या हम क्योंकि हम किस रेशियो में 2:3 रेशियो में ले रहे हैं, तो इसका हम कितना यूज़ करेंगे, हम इसका 2x kg यूज़ करेंगे, 2x kg यूज़ करेंगे। इसका कितना 3x kg यूज़ करेंगे, 3x kg हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक, क्योंकि रेशियो किया 2:3 है, ठीक। तो इसका रेट दिया और रेट लिख लेते हैं। इसका रेट कितना दिया है, पहले का रेट है रुपीज़ 60 पर kg। इसका रेट कितना दिया है, इसका रेट दिया है ₹80 पर kg, ठीक। तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमको, तो कॉस्ट ऑफ कितना 2x kg ना, कॉस्ट ऑफ 2x kg राइस की हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स रेट इंटू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी है ना। 1 kg की कॉस्ट ₹60 है और 2x kg हम यूज़ कर रहे हैं। 1 kg की कॉस्ट 60 है और 2x kg हमने यूज़ किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x इंटू कितना हो जाएगा, 2x इंटू 60 120x रुपीज़, ठीक। कॉस्ट ऑफ राइस 2 की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कितना यूज़ करें, 3x यूज़ करें, तो कॉस्ट ऑफ 3x kg राइस, इसी कॉस्ट कितनी पड़ी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट 80 है और 3x kg हम यूज़ कर रहे हैं, तो 80 इंटू 3x तो हो जाएगा आपको 240x रुपीज़, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मिक्सचर कितना बना टोटल हमारा, मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी आ रही है, मिक्सचर की क्वांटिटी, किस क्वांटिटी का मिक्सचर बन रहा है, 2x राइस 1 2x यूज़ किए हैं और राइस 2 3x यूज़ किए हैं, दोनों मिला के 5x हो जाएगा। 5x kg का मिक्सचर हमने यूज़ किया, ठीक। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है पर को, कितने का मिक्सचर पड़ रहा है, राइस 1 हमको पड़ रहा है 120x का और राइस 2 पड़ रहा है 240x का, दोनों मिला करके 120 + 240 360 आ जाएगा, दोनों ऐड कर दीजिए, तो 120 में 240 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 360x, ठीक, रुपीज़। अब लगा देते हैं, न्यूट्री मेथड लगा देते हैं, ठीक है। तो लगा देते हैं सिंस कॉस्ट ऑफ 5x kg इज इक्वल्स टू मिक्सचर 5 kg मिक्सचर कॉस्ट 5 कितना पड़ रहा है ₹3। अब यहाँ रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में लिख देंगे 30x है ना। तो कॉस्ट ऑफ 5x kg कितना पड़ रहा है, 360x पड़ रहा है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर ऑफ कोर्स है ना, तो 5x kg की कॉस्ट पड़ 360x पड़ रही है, तो 1 kg की कॉस्ट पड़ेगी 360x by 5x। बात एकदम क्लियर है। 5x kg की कॉस्ट पड़ रही है 360x, इसलिए 1 kg की कॉस्ट पड़ेगी 360 by 5x। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 72। तो हम इसका कह सकते हैं कि 1 kg जो मिक्सचर है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर इज ₹72 या फिर 72 पर kg, ये हमें कैलकुलेट करना था। इट वॉज आंसर, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग यही आंसर कैलकुलेट किए होंगे, और जैसे मैंने अभी बोला कि थोड़ा बहुत 19 20 हो सकता है, ठीक है, बट एनीवे मोर लगभग इसके आसपास हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए।
हमारा आंसर आना चाहिए 72। तो आपको जो फाइनल मिक्सचर बन, जब भी हम मतलब राइस 1 और राइस 2 को जब हम 2:3 में मिलाएंगे तो जो फाइनल आउटपुट बनेगा, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 72 आएगी। एकदम बात, अगर सब इसको एक समझिएगा, अगर हम इसको 1:1 में मिलाते, मतलब ये तो क्या 2:3 दिया हुआ है, तो इसकी कॉस्ट में पड़ती 70। एक कॉमन से बता रहा हूँ, एक राइस 1 60 का है, राइस 2 70 का है। अगर हम इसको 1:1 में मिलाएंगे, 1:1 में मिलाएंगे तो उसकी कॉस्ट एवरेज आएगी, मतलब उसी मिक्सर की कॉस्ट आएगी, दोनों का एवरेज 60 और 80 का एवरेज 70 आ रही कॉस्ट। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे 3:2 है, मतलब आप कह सकते हैं कि हम जो 80 वाला थोड़ा ज़्यादा मिला रहे हैं, इससे कॉस्ट 70 थोड़ी ज़्यादा आ रही है, 72 जा रहा है। समझ पा रहे हैं? जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही जबरदस्ती का ध्यान। चलिए अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे। ये क्वेश्चन भी लगभग बाकी दोनों क्वेश्चन के पैटर्न में ही है, उसी पैटर्न पे ये। एनीवे वी ट्राई द क्वेश्चन हियर। Three variety ABC of tea are mixed together in ratio 1:1:3. Okay. The price of TA is rupees 127 per kg. The price of TB is rupees 135 per kg. Price of mixture is rupees 152 kg. Find price of TC per kg. तो यहाँ पे जो मिक्सचर है ए, मतलब जो टी ए बी सी को अपन 1 ए को 1 बी को 1 और सी को 3 रेशो मिक्स कर रहे हैं। ए बी का प्राइस दिया हुआ है, ए का प्राइस दिया 127, बी का ए का रेट दिया 127, बी का रेट दिया है 135। मिक्सचर का फाइनल रेट हमें पता है 152, मिक्सचर का रेट पता है, सी का प्राइस नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड प्राइस ऑफ टी सी पर के जी। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं हम किससे जस्टिफाई कर पाए। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको एनीवे आई यूज़ दिस पेन फॉर थोड़ा इसको अलग करने के लिए। ऐसे ही बनाना ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जस्ट वीडियो में अलग अलग दिखे बोल करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। लिखने का अलग अलग एक साथ लिखने तो पूरा मिल जाएगा आपस में, इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवे तो ये अलग यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टी ए, है ना, यहाँ लिख लेते हैं टी बी और यहाँ पे लिख लेते हैं टी सी। 3 कैटेगरी बन गया। ठीक है, ओके। कितना कितना यूज़ कर रहे हैं इसको 113 में, तो इसका हम यूज़ कर रहे हैं, इसका एक्स के जी यूज़ कर रहे हैं। इसका कितना यूज़ करेंगे, इसको भी एक्स के जी ही यूज़ करेंगे। और इसको 3:2 तो 3 इसको यूज़ करेंगे 3x के जी यूज़ करेंगे। ठीक बात, 113 तो x 3x एकदम क्लियर है। हम कितना यूज़ कर रहे हैं, x के जी और 3x के जी। रेट इसका रेट है 120 रुपीज़ 127 पर के जी। इसका रेट है रुपीज़ 135 पर के जी, 135 पर के जी। इसका रेट ये तो अननोन है, तो ये तो कैलकुलेट करना है। और कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एक एक्स वेरिएबल यूज़ कर चुके हैं, कोई और वेरिएबल वाई ले लेते हैं, कोई फ़र्क कुछ भी ले लीजिए, वाई के जी। ठीक, ओके। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्स के जी टी, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा एक्स के जी का, इसका टी ए की बात करें ना, टी ए भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्स के जी टी। हमारा इसका रेट है 127 पर के जी और एक्स के हमने यूज़ किया हुआ है, तो 127 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। बात क्लियर है? तो 127 एक्स रुपीज़ हमें इसका कॉस्ट पड़ेगा। ठीक, अब टी बी का कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्स के जी टी, इसका रेट है 135 पर के जी और इसका यूज़ हमने किया, इसको भी एक्स के जी यूज़ किया है ना, तो 1 के जी का 135 पड़ रहा है, तो एक्स के जी का आ जाएगा 135 इंटू एक्स, राइट। रेट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 135 एक्स रुपीज़ इसका कॉस्ट पड़ेगा। ठीक, टी सी की बात करें तो इसको हमने इसका कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कितना 3x के जी ना, 3x के जी टी हो रहा है। ये टी ए है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं ये टी ए है, इसको टी बी लिख सकते हैं और इसको टी सी। ठीक, ओके, डज नॉट मच मैटर, इतना फर्क वो इतना कोई देखता नहीं वहाँ पे। एनीवे तो इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, इसका रेट कितना है, इसका रेट है रुपीज़ वाई पर के जी और हम 3x के जी यूज़ कर रहे हैं, तो एक समझेंगे 1 के जी का रेट वाई है, 3x के जी का रेट कितना पड़ेगा वाई इंटू दिस। बात क्लियर है? रेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के जी का रेट वाई है और हम यूज़ कर रहे हैं 3x के जी, तो 3x को वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x इंटू वाई रुपीज़, ये हमें पड़ेगा इसका कॉस्ट। ठीक, तो कॉस्ट में कितना कितना पड़ा हमको, टी ए का कॉस्ट 127x, टी बी का कॉस्ट 135x और टी सी का कॉस्ट 3xy, ये कॉस्ट पड़ गया। ठीक, तो अपन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी बन रही है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी
एक्स और 3x मतलब x प्लस 3x मतलब टोटल 5x kg कह सकते हैं, ठीक है। ये होगी टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी। और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी मिक्सचर की? टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर टी हमको पड़ रहा है 127x का, टी बी पड़ रहा है 135x का, और टी सी पड़ रहा है 3xy का। ये सारा रुपीज़ में, ठीक है, ओके। तो टी ए में पड़ा, ये हो गया 127x टी ए का, 135x टी बी का और 3xy टी सी का, टोटल कॉस्ट पड़ गया। इसको ऐड कर लीजिए, थोड़ा मिला लीजिए। तो 127 में जब ऐड करेंगे 130 तो कितना आ जाएगा? 262। तो 262x प्लस 3xy। अब लगा देंगे यूनिटरी मेथड मिक्सचर के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो 5x केजी का रेट, ये कॉस्ट प्राइस ये हो रहा है, बात क्लियर है? 5x केजी का ये कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर के लिए बात कर रहे हैं। तो अब लगा यूनिटरी मेथड, सिंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 5x kg मिक्सचर है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5x kg मिक्सचर इज इक्वल टू कितना? एक कॉस्ट प्राइस हमें पड़ रहा है 262x प्लस 3xy। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5x kg मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5x kg मिक्सचर इतना है 262x प्लस 3xy। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर उसको डिवाइड कर देंगे, 262x प्लस 3xy डिवाइडेड बाई 5x। x तो कट जाएगा, कितना जाएगा x कटेगा तो आ जाएगा 262 प्लस 3y बाई 5, राइट। ये क्या हो गया? मिक्सचर की 1 kg का कॉस्ट हो गया, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 152 में दिया हुआ है। बात एकदम क्लियर है? तो ये 262 प्लस 3y बाई 5 क्या है? ये 1 kg मिक्सचर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर की बात हो रही ना। और वो कितना क्वेश्चन में दिया है? 152 दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 152 कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्सचर, 262 प्लस 3y बाई 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 152 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 760। टू इधर ले आए, 262 इज इक्वल टू 3y। तो 760 में 262 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 498 इज इक्वल टू 3y। और 498 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 166, तो 166 किलो आ जाएगी y। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो रेट है जो सी का, तो टी जो सी है ना, टी सी का जो रेट है हमें क्या पड़ेगा? ₹166 पर kg। एकदम बात क्लियर है? इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने भी अपने तरह से बनाया होगा, मैंने एकदम सेम ऐसा बना होगा, डिफर किया होगा, इट माइट भी सबका अलग जैसे माइंडसेट होता है। एनीवे आपको फाइनल आंसर मैच करना चाहिए, जैसे मैंने बोला था फाइनल आंसर मैच करना चाहिए। भले आपका ये आपके मेथड पूरा कंप्लीट मैच ना करे, वो थोड़ा 19-20 हो सकता है। एनीवे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आस करते हैं। ये क्वेश्चन बाकी दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का। एनीवे वी ट्राई द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी रीड द क्वेश्चन। A vessel contains a mixture of 2 liquid P and Q in ratio 5:7. 12 liter of mixture is drawn from vessel and 12 liter of liquid P is added. Now ratio of P and Q becomes 9:7. How many liter of P and Q is contained by vessel initially? तो शुरुआत में जो P और Q है उनमें रेशियो 5:7 था। उसके बाद क्या किया? मिक्सचर में से हमने 12 लीटर बाहर कर लिया। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन फ्रॉम वेसल आउट। 12 लीटर मिक्सचर बाहर कर लिया और वापस 12 लीटर फिर ऐड कर दिया, लेकिन P ऐड किया, एंड 12 लीटर ऑफ लिक्विड P इज एडेड। तो पहले मिक्सचर का 12 लीटर बाहर कर लिया और उसमें लिक्विड P का 12 लीटर ऐड किया, लिक्विड P इज एडेड। तो सीधी बात है P का रेशियो बढ़ जाएगा, है ना। जो नाउ रेशियो P एंड Q बिकम्स 9:7। तो जो पहले P और Q में रेशियो 5:7 था, अब वो हो गया 9:7, क्योंकि हमने P ऐड किया हुआ है। तो ऑफकोर्स P का रेशियो बढ़ेगा। How many liters of P and Q is contained by vessel initially? तो शुरुआत में हमारे पास कितना लीटर P और कितना लीटर Q था हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। तो चलिए सॉल्यूशन पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ P एंड Q आर क्या होनी चाहिए? इनिशियल 5:7 है तो 5x एंड
7x लीटर होनी चाहिए, पक्की बात है ना। पी और क्यू की क्वांटिटी कितनी, 5x एंड 7x लीटर होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ अब क्या किया, अब हमने 12 लीटर ऑफ मिक्सचर, हमने 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन फ्रॉम वेसल, हमने 12 लीटर बाहर कर लिया। तो जब देखिए, जब हम 12 लीटर बाहर करेंगे तो मिक्सचर में पी और क्यू दोनों बाहर निकलेंगे, सीधी बात, जब मिक्सचर बाहर कर, राइट। अब हमें समझना है कि देखिए पी और क्यू में 5:, आप देखिएगा यहाँ पे पी और क्यू का जो रेशियो है वो 5:7 है, मतलब आप कह सकते हैं 5 पार्ट पी और 7 पार्ट क्यू। तो एक बात जो हमें समझनी है, जो एकदम आप कह सकते हैं कॉमन सेंस है, सिंपली कॉमन सेंस है कि अगर आपका, कॉमन सेंस है ना, 12 लीटर मिक्सचर हम बेसिकली अगर हम बाहर कर रहे हैं, ये आपका मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, तो इसमें क्योंकि इसमें आपका जो पी और क्यू का रेशियो 5:7 है, तो इस मिक्सचर में 5 लीटर पी होगा और 7 लीटर क्यू होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। ये 12 लीटर मिक्सचर हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वेसल से आउट कर रहे हैं, वी आर बैकिंग आउट, ठीक है। क्योंकि ये इस मिक्सचर में 5 पार्ट आपका पी है और 7 पार्ट आपका क्यू है, तो पक्की बात अगर 12 लीटर आप बाहर कर रहे हो, मिक्सचर बाहर कर रहे हो, तो 5 लीटर पी और 7 लीटर क्यू आउट हो जाएगा एकदम, क्योंकि 7 + 5 12 होता है। एकदम बात क्लियर है, ठीक, सिंपल कॉमन सेंस है, ठीक। तो क्योंकि हम जब 12 लीटर बाहर करेंगे तो उसमें से 5 लीटर पी, तो अब पी कितना बचा, लेफ्ट पी है ना, लेफ्ट पी, अब कितना लेफ्ट पी बच गया, शुरुआत में पी कितना था, 5x था, और 5 लीटर पी बाहर हो चुका है, तो -5x - 5 लीटर बाहर हो गया। लेफ्ट क्यू कितना, क्यू बच गया, शुरुआत में क्यू 7x था और 7 लीटर क्यू बाहर निकल गया, ठीक, और दोनों मिला के 7 और 5 12 लीटर बाहर निकल गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। पी कितना बच गया, 5x - 5 बच गया, और क्यू बच गया 7x - 7, और 7 और 5 12 लीटर बाहर निकल गए, ठीक। यहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब एडिंग हुआ, नाउ 12 लीटर ऑफ पी इज एडेड, ऐड हो गया। अब क्या होगा, अब है ना, अब पी कितना बचेगा, अब पी कितना हो जाएगा, है ना। नाउ अब कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पी के लिख लेते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ पी अब कितना हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास था 5x - 5, उसमें 12 लीटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 7, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी का ही है, जो भी डज नॉट मच मैटर, वॉल्यूम ऑफ क्यू, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा कि हम ऐड तो हम पी कर रहे हैं, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 7x - 7 ही रहेगा वो, क्योंकि हम जो भी ऐड किया हमने वापस, है ना। एंड नाउ लिक्विड पी इज एडेड, तो पी क्यू तो ऐड हो ही नहीं रहा है, वो तो तक होता ही रहेगा। और अब जो दोनों का रेशियो बदल गया, वो कितना 9:7 हो जा रहा है, तो अब जो ऐड करने के बाद, है ना, पी ऐड करने के बाद अब जो दोनों का रेशियो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पी और क्यू का रेशियो है, मतलब जो 5 पी और पी हो गया, पी और ये हो गया आपका पी का वॉल्यूम, ये हो गया क्यू का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना हो रहा है, बिकम्स 9:7, ये 9/7 हो जा रहा है। ये पी का वॉल्यूम और क्यू का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 9/7 हो जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 35x + 49 हो जाएगा आपका 63x - 63, ठीक, ओके। ये हो जाएगा आपका, इसको इधर भेज दीजिए, तो 49 + 63 हो जाएगा आपका 63x - 35x, राइट। तो 49 + 63 कितना हो जाएगा आपका 112, राइट। और ये हो गया आपका 63 में 35 गया तो कितना आ जाएगा 28x, तो डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 112/28 4, x किलो आ जाएगी आपकी 4, ठीक बात। x4 आ गया, हमें x से मतलब हमें तो वॉल्यूम निकालना था, तो एट इनिशियल पोजीशन ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पी वो कितना होगा, 5x है, तो 5 × x ऊपर निकाल चुके हैं 4, मतलब कितना आएगा 20 लीटर पी का वॉल्यूम था, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यू 7x था, तो 7 × 4, x किलो 4 आ गई 4, तो 28 लीटर, 28। तो फाइनली आपका ये फाइनल आंसर आएगा, आपका पी हो गया, आपका शुरुआत में पी आएगा 20 लीटर और क्यू होगा 20 लीटर, एंड क्यू होगा आपका 28 लीटर। ये आंसर आने चाहिए। मेथड थोड़ा 19-20 हो सकता है, वो पॉसिबल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। और मेरा देखा जाए सबसे मेन पार्ट यही था, सबसे ये पार्ट था, बाकी आपने उसके बाद तो फिर इट वॉज नॉर्मल क्वेश्चन ही है। आंसर तुम्हारा आ गया, एंड जस्ट क्रॉस चेक, एंड नॉट फॉर एग्जाम, बस क्रॉस चेक कर रहे हैं। शुरुआत में पी और क्यू की बात करें, इनिशियली हमारे पास था 20 और 20 लीटर
P था और 28 लीटर Q था शुरुआत की बात करें तो, ठीक है। इसमें रेशियो होगा दोनों में रेशियो 5:7 का रेशियो है। अब 12 लीटर यहाँ से हमने बाहर निकाला, जब 12 लीटर हमने से बाहर निकालेंगे तो इसमें से कितना माइनस होगा, 5 माइनस हो जा रहा था, इसमें से -5 लीटर माइनस हो गया, इसमें से 7 लीटर माइनस हो गया, क्योंकि मिक्सचर में, ठीक है, हमने 12 लीटर माइनस किया था, राइट। तो इसमें से 5 माइनस हुआ, क्योंकि जब 12 लीटर माइनस करेंगे तो इसमें से 5 माइनस होगा, इसमें 7 माइनस होगा, तो 5 माइनस हुआ। तो ये अब आप 12 लीटर बाहर निकालने के बाद P आपके पास बच जाएगा 15 लीटर बच गया, और Q आपके पास बच गया 21 लीटर आपके पास बच गया। जब आपने 12 लीटर बाहर कर लिया तो गेटिंग ना, तो 5 P से बाहर निकला 5, Q से बाहर निकला 7, दोनों मिला के 12 लीटर बाहर निकल गए। तो P आपके पास बचा 15 लीटर और Q आपके पास बचा 21 लीटर। अब आपने केवल P ही ऐड किया, केवल P है ना, 12 लीटर ऑफ P इज एडेड, Q में कुछ ऐड नहीं किया था अपन ने, केवल P में 12 लीटर ऑफ P इज एडेड। तो यहाँ पे आपने अलग से, यहाँ पे हम 12 लीटर, अब जो है वो 12 लीटर यहाँ पे 12 ऐड होगा केवल, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, Q में कुछ ऐड नहीं होगा, केवल ऐड होगा P में। तो P में ऐड होने के बाद अब आपके पास, अब जो वेसल में आपके पास 27 लीटर आ जाएगा P, जबकि Q का वॉल्यूम वही रहेगा, 21 लीटर ही रहेगा। अब देखिए दोनों का रेशियो देखिएगा, 27 और 21 में रेशियो होता है, इसमें कितने का रेशियो है, 29:7 का रेशियो है इसमें, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो 27/21 इज इक्वल टू 9/7। तो ये जो रेशियो 9/7 हो जाता है, जिसमें जो दिया था, तो शुरुआत में रेशियो कितना था 5/7, और आखिरी में रेशियो कितना आ गया 9/7। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी और आपको समझ में आया कि बेसिकली हमने क्या किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आस करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन भी अपन वीडियो में देख पा रहे हैं, ये आपका कोई बुकिश क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ नॉट योर बुकिश क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट बुकिश वन। अगला क्वेश्चन बुकिश होगा, उस अगले क्वेश्चन के लिए एक प्रकार से एक फाउंडेशन है, तो इसमें हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट कंसेप्ट विल बी यूज इन द नेक्स्ट बुकिश वन। चलिए इसको ट्राई करते हैं। A vessel contains mixture of alcohol and water in ratio 8:3. Fine. 55 liter of mixture is taken out of the vessel and put in another beaker. Find volume of alcohol in beaker. तो चलिए क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उनका ना प्रयास भी कर लिया और आंसर भी निकाल लिया होगा। तो चलिए अब मैं एक बार इसका सोल्यूशन बता दूं आपको किस तरह होना चाहिए। ये हमारे पास एक वेसल है, इसको वेसल समझ लेते हैं अपन। वेसल में ये इसको वेसल ले लेते हैं, ठीक है, और ये अपना बीकर ले लेते हैं, ये हमारा बीकर हो गया, ठीक, इस बीकर हो गया। अब इस वेसल में कितना अमाउंट से मतलब नहीं है हमें, क्योंकि जितना भी हो एक मिक्सचर है वेसल में, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। पर इसमें जो रेशियो है एल्कोहल और वो वाटर का, एल्कोहल और वाटर का वो आपका 8:3 में है, ठीक है, आपका एल्कोहल 8 है और ठीक है। अब इसको हम इस वेसल में डालते हैं इस तरह से, बीकर में पुट करते हैं, कितना डालें 55 लीटर्स, है ना, यहाँ से 55 लीटर्स में डाल देंगे बीकर में। तो यहाँ पे भी जो रेशियो तो वही रहेगा, 8:3 का ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी जो आपको एल्कोहल और वाटर में तो 8:3 का ही रेशियो रहेगा, ठीक है, और हमने 55 लीटर हम पुट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि अब इस 55 लीटर में कितना एल्कोहल होगा और कितना वाटर होगा, ठीक। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए, टोटल 8 है, 8:3 है, तो टोटल हम कह सकते हैं 11 पार्ट्स हैं, 11 में से 8 अल्कोहल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल होगा वो 8 + 3 11 है, आप कह सकते हैं 8/11 पार्ट ऑफ टोटल होगा। यहाँ जितना वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम 55 लीटर का, है ना, और जो वाटर होगा वो आपका 3/11 पार्ट होगा इसमें। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 8/11 ऑफ 55 ये आपका यहाँ पे इस बीकर में आपका एल्कोहल होगा। तो आप ये कह सकते हैं, इसे कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल करें 40 लीटर आ जाएगा। तो आपको 40 लीटर इसमें एल्कोहल होना चाहिए। और वाटर की अगर बात करें 3/11 ऑफ 55, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 लीटर इस तरह से। तो अभी कह सकते हैं, तो आपका तो जो इस बीकर में 40 लीटर एल्कोहल होगा, 15 लीटर आपका वाटर होगा, और इनमें जो रेशियो होगा 40-15 में 8:3 का रेशियो होता है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह हम निकालते हैं कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। इसी को आंसर तो हमारा आ गया एनीवे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, नॉट सोल्यूशन तो हमारा हो चुका है, कि सपोज जस्ट एडिंग द वन एक्स्ट्रा नॉलेज टू यू। सपोज एल्कोहल और वाटर है, ठीक है, और वो 8:3 में है एक बीकर में, वेसल में, और यहाँ से मैंने अब 55 की जगह मैंने निकाला है। अब सपोज मान के चलो मैं x लीटर पिक कर रहा हूँ मैं, लेट इट बी अननोन है, मिक्सचर आउट कर रहा हूँ, टेकन आउट x लीटर टेकन आउट हो रहा है, मिक्सचर टेकन आउट है ना, मिक्सचर टेकन आउट x लीटर होगा। तो इस x लीटर में कितना एल्कोहल होगा और कितना वाटर होगा।
तो इस एक्सीटर की अगर बात करें तो एल्कोहल जो होगा वो एक्चुअली 8/11 पार्ट ऑफ एक्स, या अभी कह सकते हैं 8x11 इतना एल्कोहल होगा। और वाटर कितना होगा? वाटर होगा 3/11 पार्ट ऑफ एक्स, या अभी भी कह सकते हैं 3x/11, और दोनों ऐड करेंगे तो x आ जाएगा। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह कि जब हम किसी मिक्सचर में कितना मतलब कौन सा कंपोनेंट कितना होगा, इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि एग्जैक्टली बुकिश क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं, और ये वही बुकिश क्वेश्चन है जिसकी बात में थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में करी थी। एनीवे वी ट्राई दिस क्वेश्चन। टू वेसल ए एंड बी कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 7:5 and 17:7. In what ratio mixture from two vessels should be mixed to get a new mixture containing alcohol and water in ratio 5:3? मैं एक हल्का सा और भी आपको दे देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप अपने स्तर पर स्टार्ट कर पाएं। देखिए आपके दो वेसल हैं, वेसल ए वेसल बी। वेसल ए जो है आपके पास, उसमें जो एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो दिया है 7:5 दिया हुआ है। वेसल बी में एल्कोहल और वाटर का रेशियो आपको दिया है 17:7 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसमें से कुछ लिक्विड बाहर, आपको मिक्सचर बाहर करना है। सपोज हमने 1 लीटर ले लिया यहाँ से, ठीक है। सपोज इसमें से हमने कुछ इसमें से मिक्सचर ले लिया, कुछ वॉल्यूम इसमें से ले, y लीटर ले लिया, हमने बाहर कर लिया, ठीक। इसमें से हमने 1 लीटर ले लिया, सपोज y लीटर ले लिया, और हमने इन दोनों मिक्सचरों को यहाँ पे मिला दिया, जो थर्ड में मतलब इस न्यू वेसल में मिला दिया। अब जो यहाँ पे जो मिक्सचर बनना चाहिए, यहाँ पे एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 5:3। ये आना चाहिए आपका 5:3 आना चाहिए। तो आपसे बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि x और y का रेशियो क्या होगा, मतलब x और y को किस रेशियो में मिलाएंगे ताकि जो नया जो वेसल में जो मिक्सचर बनेगा वो 5:3 में बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद, अब चलिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चाहे तो इसे भी नोट कर लीजिए और फिर अपने स्तर पर ट्राई करके देखें। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। तो चलिए अब सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। जितना हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि वेसल ए से हमने 1 लीटर मिक्सचर आउट किया और वेसल बी से 1 लीटर मिक्सचर आउट किया। अब हम देखते हैं कि इस 1 लीटर मिक्सचर में कितना एल्कोहल है और कितना वाटर, और इस 1 लीटर मिक्सचर में कितना एल्कोहल और कितना वाटर है। पहले वेसल ए की बात कर लेते हैं। वेसल ए, ठीक है। एल्कोहल टेकन आउट, हम कितना एल्कोहल यहां से बाहर कर रहे हैं, कितना एल्कोहल बाहर करेंगे? 7 + 5 12, और 12 में 7 पार्ट, तो हम कहेंगे 7/12 पार्ट ऑफ x, इतना हम एल्कोहल बाहर कर रहे हैं। वाटर कितना बाहर कर रहे हैं यहां से? वाटर टेकन आउट, 7 + 5 12 है, 12 में 5 पार्ट, तो हम कहेंगे 5/12 ऑफ x, इतना हमने वाटर बाहर कर लिया। वेसल बी की बात कर लेते हैं। वेसल बी की बात कर लेते हैं। यहां से हम कितना एल्कोहल बाहर कर रहे हैं? एल्कोहल टेकन आउट, एल्कोहल टेकन आउट, कितना एल्कोहल बाहर कर रहे हैं? 17 + 7 24, 24 में 17 पार्ट, तो हम कह सकते हैं 17/24 ऑफ y, इतना हम एल्कोहल बाहर कर रहे हैं। वाटर कितना बाहर कर रहे हैं? वाटर टेकन आउट, वाटर होगा हमारा 17 + 7 24 में 7, तो 7/24 पार्ट ऑफ y, ठीक। तो इतना आप ये कह सकते हैं ये एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल हो गया, ये भी आपका एल्कोहल है, और ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर, इट इज योर वाटर, ये आपका वाटर हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक है। ये जो आप कह सकते हैं ये भी एल्कोहल न्यू वेसल में जाएगा, ये भी एल्कोहल न्यू वेसल में जाएगा। तो टोटल एल्कोहल अब न्यू जो मिक्सचर बनेगा, है ना, न्यू मिक्सचर जो बनने वाला है, जो बनेगा, न्यू मिक्सचर कंटेन लिख देते हैं, न्यू मिक्सचर कंटेन बेटर है, न्यू मिक्सचर कंटेन्स, ठीक है। कितना एल्कोहल कंटेन करेगा? न्यू मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल, कितना एल्कोहल कंटेन, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि भाई वेसल ए और वेसल ए का एल्कोहल भी यहीं जाएगा और वेसल बी का एल्कोहल भी यहीं जाएगा, राइट। तो ये दोनों एल्कोहल यहाँ के मिल जाएंगे ना, बात क्लियर है। वेसल ए का एल्कोहल ये है और वेसल बी का एल्कोहल ये दोनों एल्कोहल यहाँ के मिल जाएंगे। तो न्यू मिक्सचर में एल्कोहल कितना आएगा? न्यू मिक्सचर में एल्कोहल आएगा 7x/12 +
17y/24, ठीक। और न्यू मिक्सचर में वाटर कितना आएगा, वाटर का वॉल्यूम होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो न्यू मिक्सचर वाटर का वॉल्यूम कितना आएगा, ये दोनों वाटर आके यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। वाटर आएगा आपका, ये वाटर आ जाएगा आपका 5x/12 और ये वाला वाटर आ जाएगा आपका 7y/24, ठीक। तो ये हो गया आपका न्यू मिक्सचर की बात कर रहे हैं। न्यू मिक्सचर में इतना एल्कोहल होगा और इतना वाटर होगा, और ये दोनों का जो रेशियो है क्वेश्चन में दिया है 5:3। इसका तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7x/12 प्लस 17y/24 होल डिवाइडेड बाई 5x/12 प्लस 7y/24 इज इक्वल टू, ये रेशियो कितना होना चाहिए, 5/3 का रेशियो में होना चाहिए, 5:3 होना चाहिए। मिला लें एक बार, 7x/12 17y/24, ताकि लिखने में गलती ना हो, 5x/12 एंड 7y/24 5/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, कहाँ तक चलेगा ये लगभग जिस बेटा यहाँ तक, एनीवे। और ये थोड़ा जगह बना लें सॉल्व करने के लिए, एनीवे। सो ये हो गया आपका 10x हो जाएगा, 10x, ये आपका हो जाएगा 17y, ये भी हो जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 10x, ये हो जाएगा आपका 7y इज इक्वल्स टू 5/3। एलसीएम लेंगे तो उसका 24 कट जाएगा, है ना, एलसीएम में 24 कट जाएगा और ऐसा आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नहीं सॉरी 14x होगा, माई मिस्टेक 14x होगा, क्योंकि 7x है ना, तो 14 होगा, 14x तो जाएगा 14x प्लस 17y, और ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 7y 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। खैर सॉल्व तो अपने तरीके से आप कर सकते हैं, तो कोई वो ऐसे नहीं, ऐसे ही करें। 42x 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 51y, इसको साइड कर देते हैं इधर, ठीक। 51y इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 50x जाएगा 35y, ठीक। 42x 51y, इसको इधर 40 इधर, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो जाएगा 51y माइनस 35y इज इक्वल्स टू 50x माइनस 42x, ये हो जाएगा आपका 16y इज इक्वल टू 8 एंड 16y इज इक्वल टू 8x। और सॉल्व करेंगे इसको पूरा, तो इसके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज टू वाई इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे तो x इज टू वाई इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। तो जब भी आप, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, तो दोनों का जो रेशियो होगा, है ना, आपके देख सकते हैं, एल्कोहल इज टू वाटर, वो जब 5/3 से इक्वेट करेंगे तो वी गेट x और y का रेशियो 2:1 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब हम आप कह सकते हैं इस वाले वेसल A को 2 यूनिट और वेसल B को 1 यूनिट मिलाएंगे, तो फाइनल जो आउटपुट आएगा उसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 5:3 आएगा। वेसल ए का टू पार्ट कह सकते हैं, वेसल ए का 2 पार्ट और वेसल बी का 1 पार्ट को जब मिलाएंगे और यहाँ पे नया मिक्सचर बनेगा, तो नए मिक्सचर में एल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:3 आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। ये जो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 1 2 3 के पैटर्न पे, उससे मिलते जुलते पैटर्न पे ये, एनीवे प्रयास करेंगे। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of sugar worth ₹40 per kg and ₹50 per kg respectively, so that by selling mixture at 48.4 per kg provides gain of 10%। मतलब जो मिक्सचर है उसको हम किस रेट पे बेच रहे हैं, 48. मिक्सचर को हम सेल कर रहे हैं 48.4 पर के जी की रेट सेल कर रहे हैं। तो आपसे बोल रहा है कि जो दोनों वैरायटी हैं, दोनों वैरायटी, एक वैरायटी का जो कॉस्ट है ₹40 पर के जी, दूसरी वैरायटी का कॉस्ट है ₹50 पर के जी। तो दोनों वैरायटी को किस रेशियो में मिलाएं कि उनको सेल करने के बाद, इस रेट पे जब सेल करेंगे 48.4 रेट पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा 10% का। होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एनीवे, अब क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन को मिलाते हैं, हम देखते हैं किस हद हम जस्टिफाई कर पाए। थोड़ा डिफरेंट था, इवन दो 1 2 3 के जैसा था पर अलग था, क्योंकि इसमें गेन परसेंट भी आ गया अलग से, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाता है। एनीवे, शुरुआत बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने यूनिटरी मेथड से ही बनाना है। अब 2 वैरायटी है, उसको 1 और 2 ले लेते हैं, है ना, या अब ए बी, कुछ भी फर्क डज नॉट मच मैटर, ए बी ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए। सपोज अपन ले लेते हैं शुगर टाइप 1 ले लेते हैं, टाइप 1 टाइप 2 ले लेते हैं, शुगर 2 ले लेते हैं, है ना।
इसका हम यूज़ कर रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए एक्स के जी यूज़ कर रहे हैं ना, यूज्ड आप कह सकते हैं, यूज्ड एक्स के जी यूज़ कर रहे हैं, और इसको मिक्सचर बनाने के लिए यूज्ड इसका वाई के जी यूज़ कर रहे हैं। पहले वैसे ही कर रहे थे अपन। इसका रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, शुगर 1 का रेट दिया है ₹40 पर के जी, ₹40 पर के जी, और शुगर सेकंड का जो भी रेट हमें दिया हुआ है ₹50 पर के जी। तो हम इससे इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ शुगर 1 एक्स के जी की जो कॉस्ट है, एक्स के जी की कॉस्ट है ना, कितनी पड़ेगी, कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, 40 इंटू एक्स आएगी। ऑफकोर्स 1 के जी की कॉस्ट 40 और एक्स हम एक्स के जी में यूज़ किए हैं, तो रेट को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40x रुपीज़ हमें कॉस्ट पड़ेगी शुगर 1 की कॉस्ट। शुगर 2 ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ शुगर 2, इसको हमने कितना लिया, वाई के जी। इसके वाई के जी की कॉस्ट क्या पड़ेगी, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के जी की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, वाई के जी हमने यूज़ किया है मिक्सचर बनाने के लिए। 1 के जी की कॉस्ट 50 है, वाई के जी यूज़ किया, तो 50 इंटू वाई हो जाएगा, 50 वाई रुपीज़। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टोटल जो मिक्सचर कितना बन रहा है अपना, जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी, टोटल मिक्सचर हमारा बन रहा है ऑफकोर्स एक्स प्लस वाई के जी बन रहा है टोटल, है ना, टोटल मिक्सचर एक्स प्लस वाई के जी बन रहा है। और इसे कॉस्ट कितनी आ रही है, मिक्सचर की कॉस्ट है ना, आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं, कितनी आ रही है, 40x प्लस 50y, तो तुम समझते हैं राइट। तो टोटल मिक्सचर हमारा ये एक्स और वाई दोनों मिलकर एक्स वाई प्लस वाई के जी का मिक्सचर बना, टोटल मिक्सचर एक्स प्लस वाई, और इस एक्स प्लस वाई के जी की जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ रही है हमारी 40x प्लस 50y। चला आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, पहले अपन सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, अब क्योंकि प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस भी मुद्दा होगा यहाँ पे, है ना। तो से एक जो हमने ये पूरा का पूरा मिक्सचर सेल होगा एक्स प्लस वाई के जी, है ना, ये तो पूरा का पूरा सेल होगा राइट, तुम समझते हैं। तो एक जो सेलिंग प्राइस आप कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 के जी, 1 के जी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 48.4 है, ये तो हम जानते हैं 48.4 रुपीज़ है। ठीक है, एक हमें कितना के जी, इतना के जी हम सेल करेंगे एक्स प्लस वाई, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई के जी क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस वाई से, तो एक्स प्लस वाई इंटू 48.4। ठीक, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक, और ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस राइट। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, यू कैन से, है ना, आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ये मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है, और सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर है मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है एज फॉर द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, तब समझते हैं, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस में 10% गेन करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, बात एकदम क्लियर है। कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्रोवाइड टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कब मिलेगा, जब हमें 10% का गेन होगा। तो सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी प्रोवाइड्स यूएसपी, सिंपल कॉमन सेंस राइट। तो अब क्योंकि ना सीपी पे 10% तो प्रॉफिट होता है ना, सीपी कॉमन निकाल लीजिए, तो सीपी कॉमन निकाल तो क्या बचेगा, 1 प्लस 10% मतलब 10/100, 10/100 इज इक्वल टू एस पी। ठीक, सीपी कॉमन निकाल लेंगे तो सीपी यहाँ से सीपी बचेगा, और यहाँ से 10% मतलब 10/100 बचेगा। ये हो गया 1/10 मतलब 11/10 जाएगा, सॉल्व करने पर 11/10 आ जाएगा, 11/10, या फिर कह सकते 1.1। तो सी पी इंटू 1.1 पॉइंट्स यू एस पी, सी पी में 1.1 से मल्टीप्लाई कर एस पी आ जाएगा, क्योंकि हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं अपन यहाँ पर, सी पी की जगह रख देते हैं जो हमारी है, सी पी हमारा कितना है 40x प्लस 50y मल्टीप्लाइड बाई 1.1 इज इक्वल टू एस पी, हमारा कितना है, एस पी है 48.8 इंटू एक्स प्लस वाई। ये 1.1 48 पॉइंट से कट जाएगा, तो 40x प्लस 50y इज इक्वल टू 1.1 डिवाइड में जाएगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप 48.4 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 44 राइट, तो आ जाएगा 44 आ जाएगा x प्लस वाई। ये कहाँ से 44 कहाँ से आ गया, ये 1.1 नीचे जाएगा, और 48.8 डिवाइड बाई 1.1 पॉइंट से 44, वो मैंने अलग से डिवाइड करके रखा हुआ है, कैलकुलेटर से कर लेंगे आप, इतना तो कर ही लेंगे।
40x प्लस 50y हो जाएगा आपका 44x एंड 44y, ये हो जाएगा आपका, ये y इधर आ गया तो 6y, इधर जाएगा आपका 4x, तो 6/4 इज इक्वल्स टू x/y, दैट इज 3/2। तो इसका मतलब ये कि हमें 3:2 में हमें मिलाएंगे तो अब तो हमें बेसिकली ये प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो बेसिकली आपको इसे 3:2 में जब मतलब वैरायटी शुगर वन को थ्री पार्ट, शुगर वन का 3 पार्ट और शुगर टू का 2 पार्ट मिलाएंगे और उसको 48.4 के सेल करेंगे तो हमें 10% का गेन होगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी। आंसर तुम्हारा आ गया 3:2। अब मैं इसे क्रॉस चेक करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्रॉस चेक नॉट फॉर एग्जाम। इसका आंसर कितना है, 3:2 आया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज हम जो इसको 3 kg ले लेते हैं, जो शुगर वन को अपन 3 kg ले लेते हैं और शुगर टू को अपन ले लेते हैं 2 kg ले लेते हैं, 2 kg ले लेते हैं, ठीक है, 2 kg ले लेते हैं। 3:2 है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, शुगर वन का कॉस्ट प्राइस पड़ेगा इसका 3 kg के हिसाब से, इसका रेट है 40, तो 40 × 3 120 कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, 120 रुपीज़। और शुगर टू 2 kg लेंगे तो 50 के हिसाब से पैसा कॉस्ट प्राइस आएगा 100 रुपये। तो कुल मिला के 220 रुपये की तो मेरी मिक्सचर बनेगी, ठीक है, इतना मुझे कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास टोटल मेरे पास आ जाएगा 5 kg बन जाएगा मिक्सचर। और इस 5 kg को मैं सेल किस में कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ मुझे 48.4 में सेल कर रहा हूँ, है ना, 5 kg को सेल में कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस है इसका 48.4। तो सेलिंग प्राइस को जो मेरे को मिलेगा, सेलिंग प्राइस वो मिलेगा 5 × 48.4 मिलेगा। जब 5 को 48.4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 242 रुपीज़ आ जाएगा। तो मिक्सचर बनाने के लिए मेरा कॉस्ट प्राइस मेरे को 220 पड़ा, जबकि मेरे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 242 आ रहा है। और सीधी बात है, जब इसमें 10% ऐड करेंगे 220 प्लस 10% ऑफ 220 करेंगे तभी आता है 242 आता है, 242 आता है। उम्मीद करता हूँ बात अब क्लियर होगी। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, उसमें 10% ऐड कर दीजिए, 10% ऑफ 220, देन वी गेट 242। उम्मीद करता हूँ क्रॉस चेक आपको क्लियर होगा कि बेसिकली इसका क्वेश्चन का मतलब क्या था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे, A container contain 50 liter pure milk. From this container, 10 liter of milk taken and replaced by 10 liter of water. This process is repeated total 3 times. How much milk is left in the container? तो मैं हल्का क्वेश्चन को और ही दे देता हूँ, क्वेश्चन को बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, फिर आप ट्राई करके देखिएगा कि क्या। मैं पहले हिंट जैसा समझ जाइए, हिंट ले लीजिए, ये समझ ले लीजिए। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास टोटल मिल्क है, 50 लीटर मिल्क है आपके पास। प्योर मिल्क मतलब 50 लीटर प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का मतलब होता है कि इस मान के चलते हैं इसे वाटर, वैसे तो मिल्क में वाटर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्योर मिल्क का मतलब मान के चले कि मिल्क मतलब मिल्क है, उसमें एकदम साइंस ना लगाएं, ठीक है। एनीवे, अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन एंड रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर ऑफ वाटर। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से हमने 10 लीटर मिल्क कर लिया बाहर वापस, और रिटर्न इसमें 10 लीटर वाटर डाल दिया। तो क्या होगा, अब जो आपका कंटेनर बनेगा, है ना, इस हम ये मान सकते हैं कि इसमें 40 लीटर होगा मिल्क और 10 लीटर होगा वाटर। ये अलग, मैं अलग बना है पर मिला हुआ होगा, मिक्सचर होगा, एक्चुअली मिक्सचर होगा वो, कंटेनर तो मिक्सचर होगा वो, ठीक, ये होगा। फिर कह रहा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टोटल 3 टाइम्स, मतलब इसी प्रोसेस को रिपीट किया गया है। रिपीट किया गया मतलब ये हुआ रहा है, इसका मतलब कि अब यहाँ से अब जो मिक्सचर आप देख पा रहे हैं, फिलहाल तो मिक्सचर बन जाएगा ये, अब क्या मिल्क और वाटर का मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ से फिर 10 लीटर मिक्सचर बाहर करेंगे, नॉट मिल्क, मिक्सचर बाहर करेंगे, और उसमें 10 लीटर वाटर डाल देंगे, वाटर वापस मिला देंगे, ठीक, इस तरह से। तो फिर कुछ अब मिल्क और कम हो जाएगा इसमें, और उसी प्रोसेस को फिर रिपीट करना है। फिर मिक्सचर आएगा, उस मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर बाहर करेंगे और 10 लीटर वाटर मिला देंगे। तो इसी प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है। तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन कंटेनर, तो कंटेनर में फाइनली 3 बार ऐसा करने के बाद, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना मिल्क बचेगा, ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब आप इसको अपने कॉमन सेंस से बना के देखिए, आप बनता है जिस तरह भी आप बनाइए कॉमन सेंस के साथ। और एनीवे आई गिव यू माई वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने एक प्रयास किया होगा और आपको कुछ को सफलता भी मिली होगी। एनीवे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बुकिश प्रॉपर्टी है, आई शेयर द प्रॉपर्टी विथ यू। इट इज़ अ बुकिश प्रॉपर्टी टू सॉल्व दिस फॉर्मेट। मैं एक बार आपको पढ़ दे रहा हूँ। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्टी जरूर होगी, लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो
पढ़ते हैं प्रॉपर्टी क्या है। इनिशियल मिल्क, अगर हमारे पास वाई लीटर है, मिल्क के साथ ही चलते हैं, इनिशियल मिल्क वाई लीटर है हमारे पास है, और अगर सपोज x लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय x लीटर ऑफ वाटर, x लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय x लीटर ऑफ वाटर एंड प्रोसेस रिपीट n टाइम्स, अगर प्रोसेस रिपीट n टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं प्रोसेस को, मिल्क लेफ्ट एट द एंड, ये वैल्यू निकलती है, मिल्क लेफ्ट एट द एंड, जो वेसल में कितना मिल्क बचेगा आखिरी में, y टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई वाई टू द पावर n। ठीक, अब देखिए इसको प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं, इससे यहाँ पे किस तरह यहाँ पे काम करेगा। सबसे पहले y, इनिशियल मिल्क y है जो हमारे पास 50 था, तो y की वैल्यू 50 होगी, इट इज़ y इज 50, ठीक, ब्रैकेट 1, n कितनी बार रिपीट हो रहा है प्रोसेस टोटल, हमारे को याद होगा आपको 3 बार रिपीट किया है हमने प्रोसेस टोटल, इफ़ यू रिमेंबर दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टोटल 3 टाइम्स, तो ये 3 होगा आपका, ठीक, फिर 1 माइनस, और यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे इनिशियल मिल्क है वो 50, और यहाँ पे वो अमाउंट जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो बार बार हम निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ पे 10 लीटर है, x लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय x लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि 10 लीटर पर मिल्क निकाल के 10 लीटर पर वाटर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ये आ गया आपका आंसर, इस तरह कैलकुलेट करते हैं, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50, 1 माइनस ये कट किया जाएगा 1/5 टू द पावर 3, फर्दर वन सॉल्व दिस, तो सॉल्व करेंगे इसको, यहीं पे कर लेते हैं, तो जाएगा 50 इंटू 4/5 का होल क्यूब, तो 50 इंटू 4/5 का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपको पूरा काटने पर, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 25.6 आती है, 25.6 लीटर आपके पास फाइनली मिल्क बचेगा आफ्टर 3 प्रोसेस। होप इट इज़ क्लियर टू यू, एक बात एकदम क्लियर, एक बार वापस कन्फ्यूजन हो वीडियो को फिर चला के देख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे ये इनिशियल मिल्क होता है 50-50 इनिशियल मिल्क होता है, यहाँ पे 50-50 आएगा, ये x वो अमाउंट होता है जो बार बार अपन निकाल रहे हैं, है ना, ये मतलब जैसे अपन 10 अपन निकाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, 10 निकाल 10 डाल रहे हैं, यहाँ पे वो अमाउंट आता है, तो 50 हो गया, 50 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे n में वो अमाउंट, वो नंबर आता है जितनी बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, वो यहाँ पर आता है, बस उसको सॉल्व कर दीजिए, ये बुकिश प्रॉपर्टी, आप यू कैन यूज़ इट, बहुत आसानी से यूज़ करिए, आंसर आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, आंसर तो हमारा आ गया, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आंसर हमारा आ गया 50 इंटू 4/5 का होल क्यूब 25.6 लीटर आंसर हम निकाल चुके हैं। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी बुकिश प्रॉपर्टी के बेस पे, और मैंने आपको मिल्क के लिए समझाई थी, देखिए यहाँ पे मिल्क के अलावा दूसरा सोल्यूशन भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा लिक्विड आ सकता है जो वाटर का सोल्यूशन बना सकता है, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो यहाँ पे मिल्क ही हो, मैंने मिल्क इससे समझाया था क्योंकि क्वेश्चन मिल्क के फॉर्म में था तो मैंने मिल्क पर समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई और दूसरा मतलब सॉल्यूशन भी आ सकता है जो जिसका वाटर का सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, तो जरूरी यहाँ पे मिल्क हो, यहाँ तो वाटर रहेगा ही रहेगा, बट ये सॉल्यूशन मिल्क का दूसरा भी हो सकता है, इट मे बी एनी एसिड, एनी अल्कोहल, एनीथिंग विच कुड फॉर्म सॉल्यूशन विद द वाटर, ठीक है। एनीवे वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूरा करते हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे ही है, तो चलिए एक बार मैं आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल 8 लीटर एल्कोहल is taken and replaced by water. 8 liter alcohol is taken and replaced by water. This process is done 4 times. After 4 process, ratio of alcohol to water is 16:65. How much alcohol initially contained by container? हाउ मच अल्कोहल इनिशियली कंटेन्ड बाय कंटेनर, तो लगभग बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, पहले इसमें पिछले क्वेश्चन मिल्क था, यहाँ पे अल्कोहल है, तो शुरू में पूरा का पूरा अल्कोहल है, उसके बाद क्या कर रहा है 8 लीटर अल्कोहल को हम निकाल रहे हैं उसमें से, और उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं, वाटर, एंड रिप्लेस बाय वाटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिल्क के साथ हो रहा था, ठीक है, वाटर डाल रहे हैं, और इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 8 लीटर मतलब 8 लीटर निकालेंगे, फिर 8 लीटर वापस डालेंगे, 8 डालेंगे, फिर 8 वापस डालेंगे, ऐसा 4 बार करेंगे। दिस प्रोसेस डन 4 टाइम्स, और ऐसा चार बार ऐसा करने के बाद क्या होगा, फाइनली एल्कोहल थोड़ा कम हो जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना, तो जो एल्कोहल का जो और वाटर का जो रेशियो है वो जाएगा 16:65 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि शुरू में कितना एल्कोहल था, आपसे पूछ रहा है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो पॉज, क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए, उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, ऑफ कोर्स यही प्रॉपर्टी ही लगी, इसी प्रॉपर्टी से हमें बनाना है ना, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, इसी को लिखेंगे, इनिशियल यहाँ पे एल्कोहल ले लेते हैं, इनिशियल एल्कोहल अपन ले लेते हैं y लीटर, यही में कैलकुलेट करना है, ठीक है,
और टोटल हम यहाँ पे, एंड इट इज़ रिप्लेस बाय हाउ 8 लीटर वाटर ना, इट इज़ रिप्लेस बाय, इट इज़ ऐसे लिखना होता है एग्जाम में भी, समझ जाइए जैसे मैं कर रहा हूँ, इट इज़ रिप्लेस बाय 8 लीटर वाटर। ठीक, कितनी बार, टोटल प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोसेस 4, ऐसा 4 बार कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोसेस 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे एल्कोहल लेफ्ट एड, है ना, एल्कोहल लेफ्ट आफ्टर 4 प्रोसेस, कितना एल्कोहल बचेगा 4 प्रोसेस के बाद, बस इसे अप्लाई कर देंगे। वाई तो ओरिजिनल एल्कोहल वाई है, 1 माइनस ओरिजिनल एल्कोहल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो अमाउंट जो बार बार हम निकाल रहे हैं, कौन सा अमाउंट, 8 लीटर बार बार निकाल रहे हैं, यहाँ 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 लीटर आप बार बार, मतलब 8 लीटर आप निकाल रहे हो फिर डाल रहे हो, 8 निकाल रहे हो डाल रहे हो, और एन मतलब कितनी बार रिपीट किए हो, 4 बार रिपीट किए हो। ये तो ये जो अमाउंट है, ये वाई माइनस वाई 1 माइनस 8/2 ये वो अमाउंट है, इतना एल्कोहल आखिरी में आपके पास बच जाएगा। एल्कोहल लेफ्ट आफ्टर 4 प्रोसेस, इतना वेसल में इतना बच जाएगा। अब इतना तो एल्कोहल बचा है, तो अब वाटर कितना होगा भाई इसमें, है ना, शुरू में तो सीधी बात है, टोटल पहले में तो शुरू में तो पूरा ही अल्कोहल था, अब इतना बच गया है ना। लेकिन नाउ लिखते हैं, नाउ वाटर लेफ्ट, वाटर कितना बचेगा, कॉमन सेंस लगाते हैं, शुरू में पूरा फुल ऑफ एल्कोहल था, शुरू में फुल ऑफ एल्कोहल था, पूरा एल्कोहल था इनिशियली ना, पूरा इनिशियली एल्कोहल तो पूरा था, और अब इतना ही एल्कोहल बचा है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना वाटर में उतना वाटर आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है। शुरू में फुल ऑफ एल्कोहल था, ठीक, इतना था, आफ्टर 4 अटेम्प्ट, आफ्टर 4 प्रोसेस इतना एल्कोहल बच गया, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा उसमें वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ना वाटर कितना बचेगा, वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा, शुरू में पूरा एल्कोहल था उसमें से अब इतना एल्कोहल हमारे पास, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि अभी इतना ही एल्कोहल बचा हुआ है, तो y माइनस वाई 1 माइनस 8/y⁴ ये हो जाएगा वाटर का अमाउंट। बात एकदम क्लियर है। टोटल एल्कोहल माइनस लेफ्ट एल्कोहल इज इक्वल टू वाटर, ऑफ कोर्स टोटल एल्कोहल मतलब टोटल एल्कोहल माइनस लेफ्ट एल्कोहल जो बच गया, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वाटर होगा, उसमें वाटर आ जाएगा, ये वाटर हो गया। नाउ हमें क्या बोल रहा है कि जो वाटर और एल्कोहल का जो रेशियो, वो जो दोनों में रेशियो है, कितना दिया है, एल्कोहल टू वाटर हमें दिया हुआ है, लेफ्ट एल्कोहल बोलना चाहिए ना, लेफ्ट एल्कोहल लेफ्ट वाटर, है ना, हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए लेफ्ट एल्कोहल अपॉन लेफ्ट वाटर जो बच गया फाइनली 4 उसके बाद लेफ्ट वाटर, ये जो हमें दिया वो दिया है 16/65। ठीक, लेफ्ट एल्कोहल अपॉन लेफ्ट, कितना एल्कोहल बच गया, इतना एल्कोहल हमारे पास बचा हुआ है, y 1 माइनस 8/y⁴। ठीक, लेफ्ट वाटर कितना वाटर बचा हुआ, इतना वाटर बचा है हमारे पास, बचा है या फिर कहीं प्रोड्यूस हुआ है, एक ही बात है। 1 माइनस 8/y⁴ इज इक्वल टू 16/65। ठीक, लेफ्ट एल्कोहल अपॉन लेफ्ट वाटर इज इक्वल टू 16/65। वाई तो सारे कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 8/y⁴, ये वाई कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 8/y⁴। इतनी बात क्लियर है। वाई से एक्चुअली कॉमन निकलेगा, वाई वो इस वाई से कट जाएगा, वाई कॉमन निकलेगा तो यहाँ से 1 बचेगा और ये वाई हट जाएगा, यहाँ से वाई कॉमन निकालेंगे फिर काटेंगे ना, इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा, राइट। अब देखो इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं 16/65। इसको ईजीनेस के लिए, जस्ट फॉर ईजीनेस, ऐसे तो सॉल्व हो जाता है ऐसे भी, है ना, ईजीनेस अपन इसको अपन टर्म ले लेते हैं, ईजीनेस क्या लेते हैं अपन, ले लेते हैं 1 माइनस 8/y को अपन एक टी ले लेते हैं, तो थोड़ा उसे क्या सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा, मतलब दिखेगा ईजी, राइट। तो यहाँ जाएगा आपका, इसको टी ले लेंगे तो t⁴ 1 माइनस t⁴ इज इक्वल टू 16/65, इस तरह से। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 65 t⁴ इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16 t⁴, इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 81 t⁴ इज इक्वल टू 16, सो t⁴ इज इक्वल टू 16/81, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 80 मतलब 2/3 t⁴ है, 4 कट जाएगा तो t किलो कितने आ जाएगी 2/3, t कितना हमारा, t है हमारा 1 माइनस 8/y, वापस रख देते हैं,
तो टी की जगह रख देंगे टी इज अगेन रिप्लेस बाई 1/8/y इज इक्वल टू 2/3। सॉल्व करने पर जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 8/y, तो y इज इक्वल टू 24 लीटर। तो शुरुआत में हमारे पास 24 लीटर अल्कोहल था। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। नोट्स अब फिर और एक बार फिर ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही हो तो एक बार मुझे लगता है कि क्वेश्चन को फिर वापस चला के देख लीजिएगा, वीडियो को फिर चला के देख लीजिएगा, और जब आपको वीडियोस आप कंफर्टेबली आप वीडियो में डील कर पाएँ देन स्टार्ट योर KFP।